मुकेश सहनी की एंट्री एनडीए गठबंधन में होने जा रही है। ये खबर हम आपको बता रहे हैं। अंदर खाने में जो चर्चाएं चल रही हैं, उन चर्चाओं के आधार पर ये बात है कि 4+1 यानी 5 सीटों पर मुकेश सहनी की मुहर लगती हुई दिख रही है। अब 4+1 सीट कौन सा है? आपको याद होगा कि 2020 में मुकेश सहनी ने बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ा था तेजस्वी यादव के साथ और कहा था कि पीठ में छुरा भोंकने का काम किया गया है, पीठ पीछे वार किया गया है। सीट का बात कुछ और था लेकिन अनाउंसमेंट कुछ और किया जा रहा है। ये बात कहते हुए मुकेश सहनी चले आए थे महागठबंधन छोड़कर एनडीए की तरफ, और एनडीए में जब आए तो मुकेश सहनी चुनाव लड़े, उनके विधायक भी जीत गए, लेकिन उनके विधायकों ने अचानक से समर्थन कर दिया बीजेपी का और वो बीजेपी के विधायक हो गए। और फिर क्या था, मुकेश सहनी को दोबारा झटका मिलता है, और दोबारा जब झटका मिला तो मुकेश सहनी ने फिर से एनडीए गठबंधन को अलविदा कह दिया, महागठबंधन में जाकर चुनाव लड़े 2024 लोकसभा का। और लेकिन मुकेश सहनी के एक भी जो सांसद है वो जीत नहीं पाए। मुकेश सहनी उतारना तो अपना कैंडिडेट चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने वीआईपी के सीट पर आरजेडी के नेताओं को सांसदी का चुनाव लड़ा दिया। ये बात मुकेश सहनी को पची नहीं। भले ही उन्होंने 250 से ज्यादा सभाओं का केक हेलीकॉप्टर में काटा हो, लेकिन मुकेश सहनी अब भी नाराजगी तेजस्वी यादव से उनकी रहती है। और अब चर्चा है कि निषादों का जो आरक्षण है, निषादों की मांग को लेकर जो मुकेश सहनी बिहार के तमाम जिलों में यात्रा समाप्त कर चुके हैं, वो मुकेश सहनी को एक बड़ी सफलता हासिल लग रही है। निषाद आरक्षण पर बात बन सकता है और अमित शाह से उनकी अंतिम मुलाकात होनी बाकी है, और 4 विधानसभा सीट और 1 राज्यसभा की तैयारी मुकेश सहनी की है। यानी बीजेपी ने एक ऑफर दिया है कि 4 विधानसभा सीट और 1 राज्यसभा की सीट हम देंगे। 1 राज्यसभा की सीट पर मुकेश सहनी की एंट्री, यानी मुकेश सहनी राज्यसभा जा सकते हैं, और केंद्र में मंत्री भी मुकेश सहनी को बनाए जाने की पूरी संभावना है। कैबिनेट का विस्तार हो रहा है, मोदी कैबिनेट का, और मोदी कैबिनेट के विस्तार में जहां उपेंद्र कुशवाहा की लॉटरी लग चुकी है, तो वहीं अब मुकेश सहनी की बारी है कि मुकेश सहनी केंद्र में मंत्री बनेंगे। तो देखिए, बहुत कुछ हो सकता है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। मुकेश सहनी के पास एक तगड़ा ऑफर है, या ये तय मुकेश सहनी को क्या करना है कि हमें क्या कुछ करना है। लेकिन ये तो चर्चा है कि अमित शाह से उनकी अंतिम मुलाकात कुछ ही समय में हो सकता है, कुछ ही दिन में हो सकता है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुकेश सहनी एनडीए से चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे, और मुकेश सहनी तब विधानसभा से पहले केंद्र में मंत्री होंगे। एक बार फिर से उनका जो गार्ड था, जो वीआईपी सुरक्षा उनको मिले हुए थे, वो वापस हो जाए। तो ये चर्चा है, और इस पर जो खबर आएगा, जो अपडेट आएगा, हम आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।